अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूनियन यानी सेटों के यूनियन के बारे में बताऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है 1 3 5 और एक सेट आपके पास और है बी 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास दो सेट हैं, ठीक है। सेटों का नाम चाहे कोई भी हो, पी सेट, क्यू सेट, एल सेट, एम सेट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है कि सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यूनियन को यू से शो करते हैं, ठीक है। यूनियन को यू से शो करते हैं। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस तरह यू लिखकर अंडरलाइन नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है ए यूनियन बी मालूम करें, तो आपने ए यूनियन बी लिख देना है, फिर इज इक्वल टू का साइन लगाना है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर सेट का नाम है पी और क्यू तो आपने पी और क्यू के दरमियान यू लिखना है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इज इक्वल टू लगाना है, इज इक्वल टू के साइन के नीचे एक और इज इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर आप सेट ए लिखेंगी, लेकिन ए मेंशन नहीं करेंगी क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। अब लिखें 1 3 5, उसके बाद आप यू लिखें, फिर लिखें 1 2 3 4 यानी सेट बी। अच्छा, अब आपने सॉल्व करना है। सॉल्व तो आपने यहाँ से करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब आपका आएगा आंसर। इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम करने के लिए आप देखें कि सबसे पहले छोटा 3 डिजिट कौन सा है। इनमें है 1 2 टाइम्स है, लेकिन आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखें 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। याद रखें, अगर इन सेट्स में 4 ना होता तो आपने 4 अपनी तरफ से नहीं लिखना, लिखना वही है जो इनके अंदर है, तरतीब से लिखना, ठीक है। और एक बात और याद रखें, आप इंग्लिश मीडियम हैं या उर्दू मीडियम, ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ ये दोनों के लिए कैपेबल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखें। सेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड डी, इसके बाद है टी, यानी सेट का नाम है टी सी डी ई। अब देखें, ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें काउंटिंग लिखी हुई थी, नेचुरल नंबर थे। इस सेट में है अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूल्स वही हैं जो इधर अभी आपने इस्तेमाल किए थे, इधर भी वही सेम रूल्स होंगे, यानी एस यूनियन टी। इज इक्वल टू का साइन लगाएं, सेम इसके नीचे आप एस नहीं मेंशन करेंगी, ये कॉमा लाजमी लगाना है, ए कॉमा बी कॉमा डी, फिर यूनियन लिखें, फिर सेट टी लिखें सी डी एंड ई। अब आप इसका आंसर लिखेंगी। जैसे आपने इधर सीक्वेंस को बरकरार रखा और इसके साथ ही जो सबसे छोटा डिजिट था, इधर देखें सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है ए अगर इधर नहीं होगा तो आप इधर देखेंगे कि इन दोनों में सबसे पहले अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में क्या आता है। अच्छा, ए के बाद बी, फिर सी डी एंड ई। अच्छा, फिर आप एक दफ़ा क्वेश्चन चेक लाजमी कर लिया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिस हो गया है। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में 2 सेट्स थे, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर 3 सेटों का यूनियन मालूम करना हो तो कैसे मालूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखें, आपके पास एक सेट है एल सेट में है 3 6 9 एंड 12। उसके बाद एक और सेट है एम में लिखें 6 12 18 एंड 24। उसके बाद है एन, यहाँ पर स्पेस कम है, आप इसे आगे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पर लिख दें। आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें।
n सेट में है 4, 8, 12 एंड 16। अब देखें तरीकाकार वही जो इन दोनों क्वेश्चंस में आपने नोट किया। यहाँ पर थे 2, यहाँ पर कैसे करेंगे? इधर 3 है, L है, M है और N है। चलिए करते L M N। इधर आपने दोनों के दरमियान U यूज़ किया था, इधर भी U लिख दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसी तरह आगे इज इक्वल टू लगा दें। इज इक्वल टू लगाने के बाद आप सेम उसके नीचे इज इक्वल टू लगाएं। फिर आपने इन तीनों सेट्स को लिखना है, लेकिन उनके नाम मेंशन नहीं करने। 3, 6, 9 एंड 12। उसके बाद U लिखें, फिर लिखें 6, 12, 18 एंड 24। फिर उसके बाद U लिखें 4, 8, 12 एंड 16। फिर आप ये करली ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा बच्चों, अगर आपकी कॉपी पे स्पेस कम है, यहाँ पर नहीं आता, तो आप यहाँ पर लिख दें, ये गलती नहीं काउंट होगी। अच्छा अब देखें, आपने पहले जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें आप जिस तरह यूनियन मालूम करते थे उसी तरह आपने इसमें यूनियन मालूम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उधर आप 2 सेट में देखते थे, यहाँ आप 3 सेट्स में देखेंगे। अब सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढनी है कि सबसे छोटा 3 डिजिट कौन सा है, यानी स्मॉलर डिजिट कौन सा है? 3। इधर 3 है, यस, इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 3। 3 के बाद 4 आता है यहाँ, यस इधर 4 है, 4 लिख दें। फिर 6, उसके बाद 6 के बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है इन तीनों में? 8, यस। 8 के बाद 12, 12 के बाद 8, 16, 16 के बाद 18 एंड लास्ट वन इज 24। अच्छा अब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। अच्छा 3 से ज़्यादा सेट्स के दरमियान यूनियन मालूम नहीं करना पड़ता। एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर इधर ब्रैकेट्स हों, डोंट वरी, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, लेकिन इस वक्त ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जैसे आपने 2 सेट्स के दरमियान किया वैसे ही आपने 3 सेट्स के दरमियान करना है। अगर ब्रैकेट ऑलरेडी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगी।